तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दो ताकि आप भी मेरी तरह ड्राइंग बना पाओ। तो कैम जो ओनली मौज बने। तो इस ट्यूटोरियल में हमारा मेनली फोकस रहने वाला है ऋतिक रोशन के हमारे जो नोज़ है वो बियर्ड और मुस्टच पे हम फोकस करने वाले हैं। बट शुरुआत करें उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे यार तभी आगे बढ़ेगा यार। बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि भाई आपके वीडियोज़ वायरल क्यों नहीं जा रहे, भाई लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। इतने अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपको लेके आ रहा हूँ इतने ईजी वे में और फ्री मिल रहा है यार। लोग अपने कोर्सेज बेच रहे हैं भाई, इतने पैसे कमा रहे हैं, हम फ्री में आपको भेज रहे हैं तो भी आपको नहीं देखना है। ठीक है कोई बात नहीं, आप भी खुश रहो हम भी खुश रहते हैं। और एपिसोड जो हमारा ट्यूटोरियल वो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने आंखों के रिलेटेड जो आईज़ बनाई थी ऋतिक रोशन की, वो तो हमने पूरा का पूरा लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल में लिंक में मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो वहाँ पे। तो आईज़ और हेयर्स तो कैसे बनाने सारी हो गई है। नेक्स्ट हमारा फोकस रहेगा जो नोज़ है उस पर। अब जब भी है ना फेस के रिलेटेड कोई भी चीज़ बना रहे हो ना, जैसे आईज़ तो चलो आईज़ हमेशा थोड़ी बहुत अंदर रहती है, नोज़ आगे रहता है, ठीक है। नोज़ है, लिप्स है, आपका फेस है वो थोड़ा बहुत आगे रहता है। तो मेन चीज़ क्या है यहाँ पे हमें देखना है कि लाइट सोर्स कहाँ से है। लाइट सोर्स का मीनिंग ये है कि जब आप दोपहर के 12 बजे घर के बाहर निकले हो तो सूरज सीधा आपके ऊपर होगा, तो लाइट सोर्स कहाँ पे होगा, आपके ऊपर। तो ऐसे ही जब आप किसी आर्टिफिशियल लाइट के आगे खड़े हो, जैसे आपके लेफ़्ट साइड से लाइट आ रही है तो आपका राइट साइड वाला जो फेस होगा ना वो डार्क हो जाएगा, ठीक है। तो अगर राइट साइड से लाइट आ रही है तो आपका लेफ्ट साइड वाला पार्ट है वो डार्क हो जाएगा, और वो डार्क पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम शैडोज़ बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पे लाइट डायरेक्ट पड़ रही है वहाँ पे हाइलाइट्स बनती है, वही चीज़ पे हमें फोकस करना है। तो अगर आप ऋतिक रोशन का ये फ़ोटो देखो तो उनका लेफ़्ट वाला फेस है, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइट पड़ रही है, ठीक है, वहाँ से लाइट सोर्स आ रहा है इन द सेंस। सो मेन चीज़ क्या होगी कि शेडोज़ कहाँ बनने वाली है, राइट साइड वाले फेस में, राइट। सो जो नोज़ बनाने की हमारी जो मेन प्रोसीजर है उसमें क्या होगा कि राइट साइड वाला नोज़ का पार्ट होगा वो डार्क दिखेगा और लेफ़्ट साइड वाला पार्ट है वो थोड़ा बहुत लाइटर दिखेगा। तो उसी चीज़ को बनाने के लिए आपको पहले आउटलाइंस बना देनी है। आउटलाइंस वाला मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आउटलाइंस में आपको क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना है, कितना डार्क बनाना है, कितना लाइट बनाना है, तो वो ट्यूटोरियल आप जाके देख सकते हो पार्ट 1 वाला। तो उससे आउटलाइन हमने बना दी नोज़ वाली। दैन नेक्स्ट हमारी चीज़ होगी कि आपके पास 2B या फिर एच पेंसिल, जो लाइटर पेंसिल है उससे थोड़ा बहुत शेड करो। शेड कहाँ करना है आपको, जहाँ जहाँ पे आपको डार्कर पार्ट्स दिख रहे हैं, जैसे राइट साइड वाला पार्ट देखो नोज़ का तो वो डार्कर है, वहाँ पे कर दो। और उस पर भी आपको आउटलाइंस ऐसी बनानी है ताकि बहुत ही ज़्यादा गंदा वो ना दिखे। आपने आउटलाइंस बना दी पहले, उसके बाद शेड किया 2B पेंसिल से। दैन देखो कि अगर आपका जो स्किन टोन है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर आप 2B या फिर 3B या फिर ज़्यादा डार्कर चले जाओगे तो ऋतिक का स्किन टोन तो भाई एकदम लाइट है, तो यहाँ पे तो आपको वो स्किन टोन दिख नहीं रहा है, तो उसी की वजह से आपको 2B तक ही रहना पड़ेगा। उससे शेड कर दो और उसको ब्लेंड करने के लिए आप टिश्यू भी यूज़ कर सकते हो, या फिर बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपके पास अगर आपके पास ब्लेंडिंग स्टम्प्स या फिर कुछ भी हो तो उसको भी यूज़ करो। बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि ब्लेंडिंग स्टम्प आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हो चुके हो या फिर बहुत ही अच्छे स्केचेस आप बना चुके हो। चीज़ क्या होती है कि जब आप ब्लेंडिंग स्टम्प को यूज़ करते हो ना तो वो गंदा हो जाता है, और ऑफ कोर्स यार सारे इंस्ट्रूमेंट गंदे होते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि गंदा होने के बाद नेक्स्ट चीज़ होती है ना कि नेक्स्ट टाइम जब हम दूसरा स्केच बना रहे हैं ना तब भी उसे साफ़ किए बिना ही उसे यूज़ कर लेते हैं। और ब्लेंडिंग स्टम्प को अगर आप ठीक से आप स्केच में यूज़ नहीं करोगे, ठीक से ब्लेंड नहीं करोगे तो आपका स्केच बहुत ही गंदा दिखता है। तो उसी वजह से आपको ब्लेंडिंग स्टम्प पे ज़्यादा इतना फोकस नहीं करना चाहिए। स्किन टोन को ब्लेंड करना है तो हमेशा आप यूज़ करो टिश्यू बेस्ट रहता है। जो आपको भाई जो हाथ पोंछते हैं और वो सब कुछ होता है वो ले सकते हैं, उससे स्किन टोन को आप उसको ब्लेंड कर सकते हो। दैन नेक्स्ट चीज़ है कि जहाँ पे आपको बहुत ही ज़्यादा लाइट लुक मिल रहा है वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो आपका जो हाइलाइटर है, मोनो इरेजर यूज़ कर सकते हो, उससे हाइलाइट्स बना दो। और ऐसे ही अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्कर पार्ट, जैसे राइट साइड वाला पार्ट है नोज़ का वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, तो उसके लिए आप 3B पेंसिल या फिर 4B पेंसिल तक भी जा सकते हो। तो ऐसे ही आपका स्केच नोज़ का पार्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट चीज़ जिस पे हमें फोकस करनी है वो कंबाइंड है। वैसे जो उनके जो मोस्टैच है और बियर्ड है वो दोनों पार्ट को कंबाइन हमें बनाना है। तो उसी की वजह से चीज़ क्या है कि इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा डार्क है उनकी बियर्ड, और जहाँ पे भी डार्क होता है तो हमेशा मैं क्या बोलता हूँ, यस चारकोल पेंसिल। बट चीज़ क्या है कि बियर्ड और जो हेयर्स होते हैं, हेड के हेयर्स, उसमें डिफरेंस सबसे बड़ा ये होता है कि हेड के हेयर्स होते हैं ना वो थोड़े बहुत लंबे होते हैं, और बियर्ड होते हैं ना उसमें डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा दिखता है। कि जैसे डिफ्रेंशिएट अगर आपको करना हो तो बियर्ड के हेयर्स छोटे होते हैं, रखते बहुत ज़्यादा बड़े बड़े, जैसे हमारे रॉकी भाई है वो बहुत बड़ी रखते
लगता है जो उनकी दाढ़ी है वो, पर वो चीज़ पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो कॉमन मिथ्स होते हैं जो बियर्ड्स और उस पे होते हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। तो उसमें छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, तो मिलियंस ऑफ बहुत ही ज़्यादा हेयर्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है। तो आपकी चारकोल पेंसिल को जितना हो सके उतना आप शार्प कर लो और छोटे से छोटे हेयर्स बनाना शुरू कर दो। आपके पास जो मीडियम या फिर हार्ड चारकोल पेंसिल है उससे बना दो छोटे से छोटे हेयर्स। देन नेक्स्ट चीज़ है कि जिस डायरेक्शन में बियर्ड के हेयर्स हैं उसी, मैं मॉस्टर्स की भी बात कर रहा हूँ, उसी डायरेक्शन में आप यूज़ करो। आपका जो ब्लेंडिंग स्टम्प या अगर आपको यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो, बट उससे क्या होगा कि वो छोटे छोटे हेयर्स है ना वो एकदम मोटे मोटे दिखने लगेंगे। तो उसी की वजह से आपको ब्लेंडिंग स्टम्प यूज़ नहीं करना है बियर्ड्स के अंदर। द नेक्स्ट चीज़ जिस पे हमें फोकस करना है वो आपका जो भी आपके पास मेकअप ब्रश पड़ा है उससे उसी डायरेक्शन में ब्लेंड कर दो। दैन फाइनल थिंग होगी कि जहाँ जहाँ पे आपको डार्कर पार्ट्स दिख रहे हैं पूरी प्रोसीजर सेम है हेयर्स बनाने की, जो हेयर्स और मोस्टच है उसी की, तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी। और फाइनली यूज़ करो सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। बट यहाँ पे थोड़ा बहुत ऋतिक रोशन के स्केच में डिफरेंस वो दिख रहा है कि जहाँ जहाँ पे थोड़े बहुत वाइटर हेयर्स है ना वहाँ पे आपको वहाँ पे भी डार्कर हेयर्स बना ही देना है। देन फाइनली आपको यूज़ करना है मोनो इरेज़र। मोनो इरेज़र से आप हाईलाइट्स बना सकते हो। हाईलाइट्स जब भी आप यूज़ करोगे जहाँ जहाँ पे आपको वाइटर हेयर्स दिख रहे हैं ना, एकदम थोड़े बहुत वाइट हेयर्स दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको हाईलाइटर जो हमारा मोनो इरेज़र है वो यूज़ करो ताकि वो एकदम वाइट हेयर्स का लुक दे। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि यहाँ पे आप वाइट जो पेन होती है वो यूज़ करो, क्योंकि वाइट पेन जब भी आप यूज़ करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पेपर के ऊपर निकल के आता है। पेपर के ऊपर जब भी कोई चीज़ निकल के आती है, जैसे पेपर की जो सरफेस होती है ना, तो ब्लेंड होता है। जैसे हम पेंसिल डाल रहे हैं तो वो डेंट बना के थोड़ा बहुत अंदर जाती है, वो पेपर के ऊपर सरफेस नहीं लगता। जो वाइट पेन होती है वो सरफेस के ऊपर होती है, तो वो चीज़ बहुत ही गलत है। वो वाइट पेन सिर्फ आप यूज़ करो तो जो आइज़ है उस पर और उन्हीं चीज़ों पर यूज़ करो। दैन ये चीज़ हमारा बियर्ड में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में लिख दो। और बियर्ड की एक और चीज़ है कि बियर्ड की एक प्रॉपर लेंथ होती है। जैसे आप राइट साइड में और लेफ़्ट साइड दोनों साइड पे देखो तो लेंथ देखो, एक जगह से स्टार्ट हो रही है और दूसरी जगह पे एंड हो रही है। बहुत ज़्यादा ऐसे बियर्ड्स नहीं होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घुंघराले जैसे बाल होते हैं ना उनके डायरेक्शन वाले। मोस्ट ऑफ जो बियर्ड होती है वो स्ट्रेट अप साइड डाउन जा रही है। दैन मूंछ के डायरेक्शन अगर आप देखो तो वो भी डाउनवर्ड्स जा रही है। बट उसमें एक डिफरेंस ये है जो बियर्ड और मुस्टैच के बीच में है कि उसकी जो लेंथ है वो ऑफकोर्स यार इतना वाला डिफरेंस नहीं है, बट जो लेंथ है वो देखो बहुत ही ज़्यादा डार्क है। अगर आप राइट साइड वाला पार्ट देखो मुस्टैच का तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क है, और उसका रीज़न हम सबको पता है कि लेफ़्ट साइड से जो लाइट आ रही है तो ऑफकोर्स डार्कर पार्ट राइट साइड में बन रहा है और वो शेडोज़ बना रहा है। बट लेफ़्ट साइड वाली अगर आप मूंछ देखो, इसमें भी इतनी ज़्यादा डिटेल्स मैं नहीं दे पाया, और रीज़न सबसे बड़ा ये था कि जो मैंने रेफरेंस पिक्चर यूज़ किया था, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, विक्रम वेदा का जो मेन पोस्टर है वो सर्च कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे, ये फ़ोटो आपको तुरंत मिल जाएगा। तो उसको जितना भी मैंने जूम किया ना, बट ये बहुत ही ज़्यादा HD फ़ोटो नहीं थी, तो मुझे इतनी ज़्यादा डिटेल्स दिख ही नहीं पाई, तो वो मैं अप्लाई नहीं कर पाया। चीज़ क्या होती है कि जब आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे पहुंच जाते हो ना, तो छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको नहीं भी दिख रही है ना तो भी बना देते हो आप वो चीज़ें। बट अगर आपको कोई पिक्सल्स जैसे किसी ने आपको फ़ोटो बनाने के लिए दिया है, बट वो फ़ोटो इतना ज़्यादा HD क्वालिटी में नहीं है, इतना ज़्यादा हाई क्वालिटी में नहीं है, भाई आपको एज्यूम ही करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको इतना ज़्यादा क्रिस्प टेक्स्चर नहीं दे पाओगे, वो टेक्स्चर आप कभी भी नहीं दे पाओगे। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप एज्यूम करके डाल सकते हो, बट वो अच्छा दिखेगा नहीं दिखेगा वो आपकी स्किल्स पे डिपेंड करता है। आप जितने ज़्यादा स्केचेस बनाते रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्किल्स इंप्रूव होती जाएगी। जितनी ज़्यादा स्किल्स इंप्रूव होगी उतने अच्छे आपके रियलिस्टिक स्केचेस बनेंगे। जो स्केचेस मैं पहले बनाता था मुझे पता है भाई बहुत कितने गंदे लगते थे, मुझे पता है डिफरेंसेस अभी कितना है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद आता है। अगर आपको ये ट्यूटोरियल में कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हो आप कमेंट में लिख दो, मैं रिप्लाई करूँगा सबको। मिलेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।